वेलकम बैक लर्न विद अली। इस सीरीज़ में हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे फ्रॉम बेसिक कमांड्स और लेक्चर में पढ़ेंगे लॉजिक स्टेटमेंट्स। लॉजिक स्टेटमेंट्स हम अपने प्रोग्राम में इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जब हमें दो में से कोई एक रास्ता चूज़ करना हो तो हम उस वक्त हम लॉजिक स्टेटमेंट्स इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अगर रिज़ल्ट देखना है, रिज़ल्ट में से फेल और पास, हमारे पास दो रास्ते हैं, तो हम दो जब लेस दैन 33 मार्क्स होंगे तो हम फेल कर देंगे, अबव 33 होंगे तो हम पास कर देंगे। इसकी सादा सी एग्जांपल थी फेल और पास वाली। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी लॉजिक स्टेटमेंट्स फ्रॉम टेक्स्ट। लॉजिक स्टेटमेंट्स की टाइप्स कितनी हैं और ये किस लिए इस्तेमाल होती हैं। बट लॉजिक स्टेटमेंट्स allow us to make multiple paths in our code depending on the outcome of a certain expression. We will follow one code path or another. There are different logic statements and we will go over them in this chapter. We will start with if and if else statements. After that, we will be dealing with the ternary operator. And the final one we will be dealing with is the switch statement. Along the way, we will cover the following topics. कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे इसमें हम पढ़ेंगे हम सबसे पहले इफ़ एंड इफ एल्स स्टेटमेंट्स, नेक्स्ट एल्स इफ स्टेटमेंट्स, कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर्स, फिर हम पढ़ेंगे इसमें स्विच स्टेटमेंट्स। लॉजिक स्टेटमेंट्स जो होती हैं ये हमारे कोड को बहुत ही सादा बना देती हैं। इसकी फर्स्ट टाइप है इफ़ एंड इफ एल्स स्टेटमेंट, हम वो पढ़ेंगे इधर। वी कैन मेक डिसीजंस इन आवर कोड यूजिंग इफ एंड इफ एल्स स्टेटमेंट्स। इट इज़ वेरी मच लाइक दिस टेम्पलेट। इसकी एग्जाम्पल इधर देखिए, इफ़ some condition is true, then a certain action will happen, else another action will happen. For example, if it is raining, then I will take my umbrella, else I will leave my umbrella at home. It is not that much different in code. Code में भी सिंपली इसे लिखें हम, let rain is equal to true if rain, अगर बारिश होगी कंट्रोल डाल लो, टेकिंग माई अम्ब्रेला व्हेन आई नीड टू गो आउटसाइड, जब मैं बाहर जाऊँगा तो मैं अपना अम्ब्रेला साथ लेकर जाऊँगा। एल्स, अगर बारिश नहीं होगी कंट्रोल डालो, आई कैन लीव माई अम्ब्रेला एट होम, मैं अम्ब्रेला को घर छोड़ जाऊँगा। तो ये मैंने एक छोटी सी रेन इधर जो है हमने वैल्यू दी है रेन में ट्रू, और रेन को एज हमने वेरिएबल इस्तेमाल किया, और जो उसमें वैल्यू अगर ये ट्रू हो गई तो पहली कंडीशन चल जाएगी, ये फॉल्स हो गई तो दूसरी कंडीशन चलेगी एल्स के बाद वाली। तो इधर हम पढ़ेंगे इफ़ एक्सप्रेशन क्या है। If an expression code associated with the if block will only be executed if the expression is true. Else, जो else है इसके बाद वाली जो स्टेटमेंट्स हैं, if एक्सप्रेशन के ऊपर वाली वो चलेंगी स्टेटमेंट्स जो if के साथ रिलेटेड है, else के ऊपर हैं वो चलेंगी। else के बाद जो स्टेटमेंट होती हैं वो else के बाद चलेंगी, वो else की स्टेटमेंट कहलाती हैं, if की स्टेटमेंट कहलाती हैं। else स्टेटमेंट कोड एसोसिएटेड विद दी else ब्लॉक, वी डोंट नीड एन else ब्लॉक, हमें खास तौर पर इसकी ज़रूरत नहीं होती। इट इज़ ऑप्शनल, दिस कोड विल ओनली बी एग्जीक्यूटेड इफ़ द एक्सप्रेशन इज़ फॉल्स। अगर फॉल्स हो जाए इफ़ की एक्सप्रेशन तब जाकर हम एल्स को इस्तेमाल करते हैं। फिर हम एल्स को, जो एल्स में हमने स्टेटमेंट लिखी होती है वो आउटपुट के तौर पर शो हो जाती है। अदरवाइज़ ये ऑप्शन होती है, इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। हम अब पढ़ेंगे अपने वी एस कोड में इफ़ एंड इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स। छोटी सी एग्जाम्पल करते हैं इधर अपन, लेट एज इज़ इक्वल टू 19, एज में हमने 19 वैल्यू साइन कर दी है। और इफ़ एज लेस देन 18, एज 18 से छोटी है, लोग वी आर सॉरी, जैसे हम कोर्स में लिखेंगे वी आर सॉरी। एल्स, इफ़ की एक्सप्रेशन बंद होने के बाद हम एल्स की फिर से स्टार्ट करेंगे, लोग इधर हम प्रिंट करवाएंगे वेलकम। जैसे हम अपने कंसोल में आते हैं तो वेलकम, क्योंकि जो एज है वो 18 से बड़ी है इसलिए वो जो दूसरी है इसकी कंडीशन वो फॉल्स हो चुकी है। फॉल्स होने के बाद उसने हमें वो ऊपर चला दिया। अगर हम 16 एज करें तो फिर ऊपर वाली जो इफ़ के से रिलेटेड है वो चलेगी। अगर हम 19 करें तो एल से रिलेटेड स्टेटमेंट चलेगी।
इसको उल्ट करें तो फिर भी ये वेलकम देगा। 18 जो 16 है वो 18 से बड़ी नहीं है। और 19 कर दें। अब यार सॉरी, क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गई, कंडीशन ट्रू होगी तो इफ से रिलेटेड जो एक्सप्रेशन है वो उसे चला देगा। ये हमारी इफ एल्स स्टेटमेंट है। दो में से हम एक की चॉइस कर सकते हैं। जब दो में से एक की चॉइस करनी हो तो हम इस स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हैं। अनदर एग्जांपल, लेट हॉबी डांसिंग। हॉबी में हमारा डांसिंग, डांसिंग में शिला है। इफ़ अगर हॉबी इज इक्वल टू है कोडिंग के, लोग इधर हम लिखेंगे इसके अंदर आई लव कोडिंग टूल। एल्स में लिखेंगे, इसमें हम प्रिंट करवाएंगे इधर कैन यू टीच मी दैट। तो इसमें ये एल्स वाली स्टेटमेंट चला देगा, क्योंकि डांसिंग जो है वो हॉबी के बराबर नहीं है, इसलिए कैन यू टीच मी दैट। अगर मैं इधर कोडिंग में ट्रिपल इक्वल टू करूँ, डबल में और ट्रिपल में थोड़ा फ़र्क होता है, तो ये फिर भी उसी को ये स्ट्रिक्ट है। टू वाला जो दो होते हैं इसमें वो लूज़ होता है, ये स्ट्रिक्ट होता है। इधर मैं कोई भी वर्ड लिख लूँ क्योंकि डांसिंग के बराबर नहीं है, ये इसे रोंग कर देगा। अगर मैं डांसिंग नहीं लिखूँगा तब तक ये इसकी वैल्यू साइन नहीं करेगा। अगर सिंपल भी मैं करेक्टर में भी डांसिंग लिख दूँ। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एल्स इफ स्टेटमेंट्स, जो कि हमारा सेकंड टॉपिक है। अगर ऑफ द इफ स्टेटमेंट इज एन इफ स्टेटमेंट विद मल्टीपल एल्स इफ ब्लॉक्स। Here is the return template. If a value falls into a certain category, then a certain action will happen. Else, if the value falls into a different category than the previous statement, then a certain action will happen. Else, if the value falls into a different category than either of the previous brackets, then a certain action will happen. तो इसकी एग्जाम्पल पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेक दिस स्टेटमेंट टू डिटरमाइन what the ticket price should be. If a person is younger than 3, then access is free. Else, if a person is older than 3 and younger than 12, then access is $5. Else, if a person is older than 12 and younger than 65, then access is $10. Else, if a person is 65 or older, then access is $7. तो इस स्टेटमेंट में एग्जांपल में हमने इफ़ के साथ एल स्टेटमेंट्स भी पढ़ी हैं। इफ़ और इसके बाद एल स्टेटमेंट्स कई बार आई हैं। इफ़ अगर वो 3 साल से छोटा है उसकी फ्री है, बाकी में उसको प्राइस पे करना पड़ेगी। तो हम वी एस कोड में पढ़ते हैं एल्स इफ स्टेटमेंट। हम बनाते हैं लेट एज इज इक्वल टू 5। हमने 5 एज रख ली है इधर। इफ़ एज लेस देन 3, अगर एज 3 से छोटी है तो लोग में हम प्रिंट करवाएंगे एक्सेस इज फ्री। वो फ्री एक्सेस कर सकता है अंडर 3। अंडर 3 हम करेंगे इधर। नेक्स्ट हम एल्स स्टेटमेंट्स इस्तेमाल करेंगे। एल्स इफ एज जो है वो लेस देन 12 है तो उसको प्राइस कितनी पे करनी पड़ेगी, हम वो इधर प्रिंट करवा देंगे। लोग विद चाइल्ड डिस्काउंट द फी इज़ $5। $5 की फ़ी हमने कर दी है। 12 एज से छोटा जो होगा कस्टमर, उसकी प्राइस $5 है। एल्स इफ़, इस तरीके से एक इफ़ के बाद हमने जब भी अनदर इफ़ स्टेटमेंट इस्तेमाल करनी तो उसके बाद एल्स लगाते जाएंगे। एल्स इफ़ एल्स इफ़ एल्स इफ़ एल्स इफ़ एज 65, लोग इस तरीके से अगर वो अपनी देखना चाहता है कि मैं इतनी एज का हूँ और मुझे कितने पे करने पड़ेंगे, तो वो उसको
ये हम बनाई हुई स्टेटमेंट्स का सिर्फ एक उसको एज शो हो गई, वो एज में अपनी एज प्रिंट करवा देगा और उसको बैक एंड जो हमने कोडिंग की होती है वो उसको नज़र नहीं आती, सिर्फ उसको अपनी एज के लिहाज से वो हमारी कोडिंग जो होती है वो उसको प्राइस ला कर दिखा देती है कि आपने इतनी प्राइस पे करनी है। तो ये ईजी सा तरीका है कई ऑप्शन में से एक को सेलेक्ट करने के लिए। 65 के बराबर हुई या इससे बड़ी हुई तो टिकट की जो प्राइस होगी वो $7 हमने कर दी है। तो इधर हमने 5 पे की तो विद क्योंकि 12 से छोटा है, 3 से बड़ा है 12 से छोटा है, इसलिए उसे $5 पे करना पड़ेंगे। 5 एज है, ये 3 से छोटा है। अब 10 किया है तब भी सेम वही आएगा क्योंकि 10 भी 12 से छोटा है और 5 से 3 से बड़ा है। नेक्स्ट टाइम इधर करते हैं 65, तो एंड वाली स्टेटमेंट हमारे पास ला देगा $7 हमें पे करना पड़ेंगे, टिकट इज़ $7। तो इस तरीके से हम अपनी सिर्फ एज प्रिंट करवाएंगे, वो हमें हमारे जो प्राइस है वो ला कर दे देगा। नेक्स्ट है कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर। कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर मीन्स दैट इट यूजेस 3 ऑपरेंड्स, ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2, उसके बाद ऑपरेंड 3। Operand 1 is the expression that is to be evaluated. If the value of the expression is true, operand 2 gets executed. If the value of the expression is false, operand 3 gets executed. You can read the expression question mark as then and the colon as else. Here expression statement for true, statement executed with false. The template for saying it in your head should be if operand then operand else operand 3. Let access is equal to age, age जो है 18 से छोटी है, denied allowed, इसमें 2 है, denied करेगा या allowed करेगा। तो ये हमने ऑपरेटर्स इस्तेमाल की, इस टर्नरी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 3 ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं, एक एज के दरमियान, दूसरा है 18 और डिनेड के दरमियान, तीसरा है डिनेड और अलाउड के दरमियान इस्तेमाल हुआ। इस लिटिल कोड स्निप्ट विल असाइन अ वैल्यू टू एक्सेस। इफ एज इज लोअर देन 18 देन इट विल असाइन द वैल्यू डिनेड, एल्स इट विल असाइन द वैल्यू अलाउड। यू कैन आल्सो स्पेसिफाई एन एक्शन इन अ टर्नरी स्टेटमेंट लाइक दिस। एग्जाम्पल नीचे हमने लिखी हुई है, एज होगी 18 के छोटी, कंसोल डॉट लॉग डिनेट कर देगा, अगर वो एज बड़ी हुई तो वो कंसोल डॉट लॉग अलाउड कर देगा हमें। तो इसके सिर्फ लिखने का फ़र्क है, बाकी इसकी आउटपुट सेम वही आती है। हम पढ़ते हैं इधर कंडीशनल टर्नरी, इसमें टर्नरी 3 ऑपरेटर से निकला है, 3 ही ऑपरेटर इसमें इस्तेमाल होते हैं। लेट एज इज इक्वल टू 20, हमने एज को 20 वैल्यू साइन कर दी। अब लेट एक्सेस एज, तो हम इधर अब हमें टर्नरी ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं, एज 18 कर दी, लॉग में हमने लगाया इधर डिनेड। अगर 18 से छोटी हुई तो इसे डिनेड प्रिंट करवा देगा, क्योंकि जो इससे फ़ौरन बाद आती है स्टेटमेंट उससे करवा देता है, और जो कॉलन के बाद आएगी कंसोल डॉट लॉग वो तब चलेगी जब वो हमारी एज वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लेकिन वो ट्रू हो चुकी है इसलिए अलाउड कर दिया। हमारी 20 18 से बड़ा है इसलिए वो फॉल्स हो गई है, ट्रू नहीं हुई। ट्रू होती तो डिनेट करना था, बड़ा है छोटा नहीं है। इधर मैं कर देता हूँ 17 में ये ट्रू होगी और ये हमें डिनेट कर देगा कि आप इसके एक्सेस करने के हामिल नहीं हैं। तो यही एक तरीका है इफ़ एल्स इफ़ और कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर को इस्तेमाल करने का। इनके दरमियान जो 3 ऑपरेटर से ही इसकी पहचान होती है कि ये टर्नरी ऑपरेटर है, और लिखने का बहुत ही आसान तरीका है इसका। ऑपरेंड जो 1 है, ऑपरेंड 2, ये ऑपरेंड 2 हमने इस्तेमाल किया, जो ऑपरेंड 3 है। इसका सिंटैक्स है ऑपरेंड 1, पहले ऑपरेंड 1 आएगा जिसमें हमने एज 18 लिखा हुआ, फिर कंसोल डॉट लॉग डिनेड, ये ऑपरेंड 2 है, ऑपरेंड 3 है कंसोल डॉट लॉग अलाउड, ये इसके सिंटैक्स है। अब हम पढ़ेंगे स्विच स्टेटमेंट। फोर्थ फॉर्म है इफ़ एल्स स्टेटमेंट आर ग्रेट फॉर वैल्यूएटिंग बूलियन कंडीशंस। देयर आर मैनी थिंग्स यू कैन डू विद them, but in some cases it is better to replace them with a switch statement. This is especially this case when evaluating more than 4 or 5 values. We are going to see how switch statements can help us and what they look like. First, have a look at this if else statement. If activity is equal to get up. So log it is 6 3 a.m. Else if activity breakfast तो वो 7 a.m.
ब्रेकफास्ट 7 AM में करेगा। एल्स इफ़ एक्टिविटी ड्राइव टू वर्क तो कंसोल डॉट लॉग में इट इज़ 8 AM। एल्स इफ़ एक्टिविटी लंच, अगर वो लंच कर रहा है तो इसकी एक्टिविटी वो टाइम 12 PM कर देंगे। एक्टिविटी ड्राइव होम, अगर वो घर वापस आ रहा है तो 5 PM, इट इज़ 5 PM। एल्स इफ़ एक्टिविटी डिनर, वो डिनर कर रहा है तो वो तकरीबन हम 6:30 का टाइम कर देंगे, 6:30 PM शाम में। इट इज़ डिटरमाइन व्हाट द टाइम इज़ बेस्ड ऑन व्हाट वी आर डूइंग। इट वुड बी बेटर टू इम्प्लीमेंट दिस यूजिंग अ स्विच स्टेटमेंट। द सिंटैक्स ऑफ अ स्विच स्टेटमेंट लुक्स लाइक दिस। सिंटैक्स जो है वो हम पढ़ेंगे आगे। तो इसमें बहुत ही आसान तरीका है, ये स्टेटमेंट, इसका सिंटैक्स भी साथ ही में ही लिखा हुआ है। तो हम नेक्स्ट अपना पढ़ते हैं स्विच स्टेटमेंट को VS कोड में जाकर, तो हमें इसकी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि किस तरीके से हम अपने कोड में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसका कीवर्ड लगाएंगे नोन एज स्विच कीवर्ड हमने इधर इस्तेमाल किया। अब हम एक्टिविटी लगाएंगे, स्विच एक्टिविटी। इसमें हम अब चलाएंगे केस गेट अप, इसमें हम लगाएंगे गेट अप, क्योंकि वो एक्टिविटी अगर गेट अप लगा रहे हैं तो इस तरीके से वो, अगर हम अपनी जाकर जब हम इसमें इनपुट देंगे इसको गेटअप की, हम गेटअप है वो खुद ब खुद इसका टाइम हमें शो करवा देगा। केस के साथ जो हम कंसोल लगा रहे होते हैं लोग में, वो इसकी ही वैल्यू होती है। अगर मैं जाकर लिख दूँ गेटअप अपने कंसोल में, तो इसकी वैल्यू 6:30 AM सुबह के वो टाइम हमें शो करवा देगा। ब्रेक का मतलब है, ब्रेक स्टेटमेंट हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे जाकर, क्योंकि इसका मतलब है ये यहाँ तक एक केस को ख़त्म कर देती है, एक केस को मुकम्मल करके ये नेक्स्ट केस में चली जाती है। इसको ब्रेक स्टेटमेंट लगाते हैं। केस ब्रेकफास्ट, अगर ब्रेकफास्ट कर रहे होंगे तो उसके साथ हमने ऐड किया इट इज़ 7 AM। इसी तरीके से हमने केस लगाए जाने हैं, उसके साथ हमने अपनी लोग वर्ड स्टेटमेंट और ब्रेक स्टेटमेंट, ये 3 स्टेटमेंट हमें हर केस के साथ लगानी है। केस में हम लगा रहे हैं इधर ब्रेकफास्ट के बाद हम ड्राइव टू वर्क, हम वर्क के लिए जा रहे हैं, अपने ऑफिस के लिए जा रहे हैं, तो इसका टाइम हम कर देंगे 8 लोग, इट इज़ 8 AM। और इसके बाद हम ब्रेक स्टेटमेंट, अंदर हर बार हमने ब्रेक स्टेटमेंट इसलिए लगानी है कि हमारा जो है ये केस ख़त्म हो जाता है वहीं आकर। केस लंच, अब लंच हम 12 लगा देंगे, 12 PM। कंसोल डॉट लॉग इट इज़ 12 PM। और ब्रेक स्टेटमेंट से इस केस को भी बंद कर देंगे। और अब ड्राइव टू हमने होम, अब हमने घर वापस आना है तो हम 5 PM कर देंगे। ड्राइव होम लोग, कंसोल डॉट लॉग अब हम कर देंगे इसको इट इज़ 5 PM। नेक्स्ट आखिरी जो है केस आखिरी है। इसके बाद हम डिफ़ॉल्ट भी इस्तेमाल करेंगे, डिफ़ॉल्ट का जो है केस डिनर, अगर हम डिनर इस्तेमाल करेंगे तो लोग डिनर का वर्ड हम अगर इस्तेमाल करेंगे तो इसके साथ 6 और 30, ये हमारे 6:30 का, शाम के 6:30 का टाइम हमें बता देगा। इसके बाद इधर हमने अब एक्टिविटी को वैल्यू भी देनी है। एक्टिविटी की जो वैल्यू देते हैं हम इधर लंच, तो ये हमें 12 PM का जो टाइम है वो प्रिंट करवा देगा हमें। लंच, तो इधर इट इज़ 12 PM, क्योंकि हमने लंच को 12 PM के साथ कनेक्ट किया है, इसलिए 12 PM कर देगा। अगर मैं इधर लिखूँ डिनर हमने कनेक्ट किया है अपना 6:30 PM, वो 6:30 को ले आएगा इधर। तो इस तरीके से हमने सिर्फ इधर अपना टाइम प्रिंट करना है, तो इसके साथ वो खुद ले आएगा। इसमें हम पढ़ेंगे डिफ़ॉल्ट केसेस, जो डिफ़ॉल्ट केसेस होता है ये भी इसमें इस्तेमाल होता है। दिस इज़ वन पार्ट ऑफ स्विच दैट वी हैव नॉट वर्क विद येट एंड दैट इज़ अ स्पेशल केस लेबल, नेमली डिफ़ॉल्ट। दिस वर्क्स a lot like the else part of an if else statement. If it does not find a match with any of the cases and a default case is present, then it will
execute a code associated with the default cases. Here is the template of a switch statement with our default cases. Switch expression हमने दे दी इधर केस वैल्यू 1 कोड टू बी एग्जीक्यूटेड जो होगा उसके बाद ब्रेक आ जाएगा. केस वैल्यू 2 सेम वही तरीके से जो हम पीछे पढ़ के आए हैं सेम वही केसेस और ब्रेक स्टेटमेंट लगाते जाना है. और एंड पर हमने डिफ़ॉल्ट केस लगाना है. डिफ़ॉल्ट में जैसे कि हम इफ़ एल्स में पढ़ते हैं इफ़ के बाद एल्स स्टेटमेंट आती है, इस तरीके से स्विच के बाद डिफ़ॉल्ट केस आता है. ये डिफ़ॉल्ट केस जो होता है ये एल्स के तौर पर ही काम करता है. घबराना नहीं है, ये बहुत आसान है. कोड टू बी एग्जीक्यूटेड व्हेन नो एक्सेस मैच. अब कोई मैच नहीं करेगा तो अब ये चलेगा. जैसे हमारा एल्स चलता है इफ़ के बाद, अगर हम इफ़ के बाद वाली स्टेटमेंट नहीं चल रही तो ये चल जाती है एल्स वाली, इसी तरीके से ये चलेगी. हम अपने ही कोड में तो लिखते हैं डिफ़ॉल्ट, हम सेम उसी तरीके से इसमें केस नहीं लगाएंगे, सिंपल लिख देंगे कंसोल डॉट लॉग आई कैन नॉट डिटरमाइन द करंट टाइम. वो टाइम को डिटरमाइन नहीं कर पाया क्योंकि हमने उसमें लिखा ही नहीं है क्या करना है. तो ब्रेक स्टेटमेंट से हम बंद कर देंगे. अब हम अपने जाकर देखते हैं इधर आउटपुट हमें दिखाई है कंसोल में 86, लेकिन हम अगर डिफ़ॉल्ट को इस्तेमाल करेंगे इधर हमने लिखने की जगह पर हमने कुछ और लिखना है जो इसमें नहीं हमने डाला. जो इसमें हमने नहीं वैल्यू है, जैसे बेड हमने सोना नहीं लगाया इसमें तो वो जाएगा आई कैन नॉट डिटरमाइन द करंट टाइम, क्योंकि मैं बेड में इसमें लगाया ही नहीं है. तो डिफ़ॉल्ट केसेस चल गया. तो डिफ़ॉल्ट केसेस यूज एज अ एल्स इन इफ़ एल्स स्टेटमेंट. इफ़ एल्स स्टेटमेंट की तरह ही इधर हम इस्तेमाल करते हैं इसे. नेक्स्ट हम इधर लगा रहे हैं ब्रेक डिफ़ॉल्ट केस. आसान है बहुत, इसे मुश्किल नहीं है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंबाइनिंग केसेस को कंबाइन हम कैसे करते हैं. समटाइम्स यू वुड वांट टू डू द एग्जैक्ट सेम थिंग फॉर मल्टीपल केसेस in an if statement. You would have to specify all the different or clauses in a switch statement. You can simply combine them by putting them on top of each other like this. एग्जाम्पल में हम पढ़ेंगे. एग्जाम्पल में स्विच ग्रेड दिया है इधर. फिर क्या केस एफ और केस डी, हमने दो केसेस को कंबाइन किया है, इसे कहते हैं कंबाइन केसेस. तो क्या होगा, यू हैव फेल्ड, आप फेल हो चुके हैं. ब्रेक स्टेटमेंट बंद. केस सी और बी, अगर सी और बी में हमारे मार्क्स आते हैं तो हम कहेंगे यू हैव पास, कि पास हो चुके हैं. अगर हमारे ब्रेक के बाद हम केस अगर हमारे ए में आते हैं तो नाइस. अगर देखिए नाइस और डिफ़ॉल्ट जो है कंसोल डॉट लॉग आई डोंट नो जिस ग्रेड के हमने ग्रेड को ऐसे ही ई या और जी वगैरह ऐड कर दिया है तो इसने डिफ़ॉल्ट वाला केस चला देना है. उसने कहना है कि मुझे पता ही नहीं है कि ग्रेड क्या है. तो कंबाइनिंग केसेस को हम अपने जाकर पढ़ते हैं VS कोड में. कंबाइनिंग केसेस, हम टॉपिक का नाम लिख लेते हैं ऊपर. इधर हम पढ़ेंगे लेट ग्रेड को हम देंगे इज इक्वल टू ए. हमने ग्रेड ए दे दिया है. अब से पीछे हम अब अपनी स्टेटमेंट चलाएंगे. इसमें हमने कंबाइन दो से ज़्यादा केसेस को इस्तेमाल करना है, लेकिन हमने इधर दो इस्तेमाल करेंगे, केस एफ और केस डी. इस एफ और केस डी हमने इन दोनों में फेल लगाना है. लॉग में जाकर हम इधर कर देंगे इसे फेल. यू हैव फेल्ड. नेक्स्ट अनदर केसेस, इधर हम लिखेंगे ब्रेक स्टेटमेंट बंद करने के बाद केस हमारा जो है नेक्स्ट है वो है सी और केस बी. दो केस इधर हम इस्तेमाल कर रहे हैं. वही इनमें इनके दरमियान जो मार्क्स आएंगे वो हम पास कर देंगे लॉग में जाकर. यू हैव पास्ड. लेकिन अगर उसके जो मार्क्स हैं ए ग्रेड के हैं, केस इधर हम सिंगल इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ए के से आगे कुछ नहीं होता ए, तो हम लॉग में उसे प्रिंट करवाएंगे कि नाइस, कि बहुत अच्छे मार्क्स हैं आपके ए ग्रेड में, नाइस. हम ए प्लस भी लगा सकते हैं इसके साथ कंबाइन केसेस के साथ. हमने दो इधर बंद कर दिए. जो डिफ़ॉल्ट है इसमें हम लगाएंगे लॉग में जाकर
आई डोंट नो दिस ग्रेड, कि जो हमने ग्रेड इसमें प्रिंट करवाया है, पुट करवाया है, वो उसको पता नहीं है। जैसे कि अगर मैं इधर जी या वाई एक्स वगैरह करवा दूँ तो उसे पता ही नहीं है। जो हमने करवाए हैं वो है FDCBA। तो नाइस कर रहा है क्योंकि हमने इधर ए अपना ग्रेड प्रिंट करवाया है, पुट करवाया है। वी आर कंबाइनिंग टू केसेस, जैसे कि F और D, हम ए की जगह मैं इधर कर देता हूँ अपना D। तो D हमारा जो है ये फील्ड में आता है, तो ये कहते हैं यू हैव फेल्ड, यू के स्पेलिंग यू हैव फेल्ड, तो कर देगा इधर यू हैव फेल्ड। अगर मैं इधर कर दूँ बी कर दूँ तो यू हैव पास्ट, क्योंकि बी जो है पास में आता है, यू हैव पास्ड। सी और बी पास के हैं, एफ और डी फेल, और ए जो है वो नाइस। इस तरीके से हम अपने कंबाइन केसेस कर सकते हैं। एक्सरसाइज प्रोजेक्ट है, फ्रेंड चेकर गेम है। इसमें आपने स्विच स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए कुछ नाम लिख लेने हैं और उससे इस्तेमाल करके आपने अपने फ्रेंड को चेक करना है, कन्फर्म करना है कि वो हमारा फ्रेंड ही है। अगर नहीं है तो इसे बता देगा। तो हम इधर पढ़ते हैं अब फ्रेंड चेकर गेम। लेट्स पर्सन प्रॉम्प्ट इंटर आ नेम, एक नेम प्रिंट करवाएंगे जिसमें लेट्स मैसेज, और मैसेज प्रिंट क्या करवाएंगे इसके साथ। तो हम स्विच स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं इधर, पर्सन केस जॉन, तो एक नाम हमने जॉन कर दिया इधर, इसके साथ हम करेंगे केस कैरे, केस जेन मारिया। आप इसमें कुछ भी नाम लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी। अपने फ्रेंड्स के कुछ अपने क्लास फेलो के नाम लिख लें, उसे चेक करें स्विच स्टेटमेंट लगाकर। मैसेज क्या प्रिंट होगा वो हम पढ़ेंगे, पर्सन प्लस, वो पर्सन का नाम आ जाएगा इसके साथ, पर्सन प्लस इज़ माई फ्रेंड। तो ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा हमारी आउटपुट स्क्रीन पर। तो ब्रेक स्टेटमेंट के साथ हम इसे बंद कर रहे हैं, और डिफ़ॉल्ट केस जो है इसमें हम लगाएंगे कि अगर इन तमाम नामों में से कोई नाम ना आए तो क्या मैसेज प्रिंट हो, आई डोंट नो, मैं जानता नहीं हूँ पर्सन, उस पर्सन का नाम जो हमने प्रिंट करवाएंगे उसका नाम आ जाएगा। लॉग में हम अब इधर मैसेज प्रिंट करवा देंगे, और हम अब जाकर अपनी आउटपुट स्क्रीन पर देख सकते हैं। कंट्रोल प्लस से सेव करके कंट्रोल प्लस R से रिफ़्रेश करेंगे इधर, तो इधर हमने इंटर अ नेम का मैसेज आ गया। तो हम मैसेज कैरी किया, कैरी इज़ माई फ्रेंड, वो मेरा फ्रेंड है इसलिए मैंने उधर प्रिंट करवाया था। मैं करवा रहा हूँ अली मैंने इधर नहीं लिखा, डोंट नो अली को वो नहीं जानता, इसलिए उसने डिफ़ॉल्ट केसेस चला दिया। तो इस लेक्चर में हमने इफ़ एल्स इफ़ और कंडीशनल कंबाइनिंग केसेस, स्विच स्टेटमेंट, हमने काफ़ी कोर्स कंप्लीट किया है, और इस की तमाम अक़साम हमने इधर पढ़ी हैं। और इस इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स के जो इस्तेमालात हैं हमारे कोड में बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि अगर हम एक बना रहे हैं रिज़ल्ट किसी भी कॉलेज का या स्कूल का, तो इसमें फेल पास का जो रिश्ता है वो हमेशा से आ रहा है। तो इसमें हम अब एल्स इनमें से कोई भी स्टेटमेंट लगाएंगे ताकि हमें जो एल्स फेल और पास का मालूम हो सके। इसलिए हमें ये एल्स जो लॉजिक स्टेटमेंट्स हैं याद रखना बहुत ज़रूरी है, और इसको बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं। लूप्स, लॉजिक स्टेटमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स, अरेज, ये ऑब्जेक्ट्स जो जावास्क्रिप्ट हैं इसकी तो रीढ़ की हड्डी हैं। इनको अगर हमें ये नहीं आती तो हमें समझिए कुछ नहीं आता, और ये बेसिक है। ये अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि हम अभी शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसे आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे तो हमें बड़ी चीज़ें आएंगी। अगर हमें ये नहीं आएंगी तो बड़ी चीज़ें नहीं आएंगी। जैसे कि अगर हम लेट्स, कॉन्स्ट, वार यूज़ कर रहे हैं, ये हम पीछे पढ़ के आए हैं। अगर हमें ये चीज़ें नहीं पीछे हमने नहीं पढ़ी तो हमें अब भी इनकी समझ नहीं आएगी। इसलिए हम लेक्चर बाय लेक्चर आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे, उनको अच्छी तरीके समझेंगे, फिर हमें नेक्स्ट लेक्चर समझ आएगा, वरना नेक्स्ट समझ नहीं आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।